गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम द कमेट फर्स्ट था पढ़ा दिया था। आज मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को द कमेट सेकेंड चैप्टर नंबर जो 10 है पढ़ाऊँगा और इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा वीडियो फर्स्ट के द्वारा। उम्मीद करूँगा आप लोग चैप्टर 9 के पूरे वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे और कैसा लगेगा। अगर नहीं देखे होंगे तो देखेंगे और बताएंगे ज़रूर। ओके, और इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोग ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। ओके, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, तरह शेयर और लाइक भी करेंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखिए लिखा है द कमेट सेकेंड, जो कि वसंत नार्लिकर द्वारा ही लिखा गया है। हम लोगों ने आधा स्टोरी 9 के द्वारा पढ़ा था और आधा स्टोरी 10th के द्वारा पढ़ूंगा, 10th लेसन के द्वारा। इससे हम लोगों का पूरा स्टोरी क्लियर हो जाएगा। देखिए दत्तादा इज इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। हम लोगों ने पढ़ा था कि कमिट दत्ता, लेसन 9 में पढ़ा था कि कमिट दत्ता जो है अर्थ से कोलाइड करने वाला होता है, टकराने वाला होता है। 10 महीने के अंदर वो क्या हो जाएगा, अर्थ से टकरा जाएगा, अर्थ से जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी कोलाइड यानी टकराहट को हटाने के लिए, दूर करने के लिए विश्व में जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं सबको दूर दूर से बुलाया जाता है और मीटिंग किया जाता है कि कैसे क्या करें, कमिट दत्ता को हम लोग अर्थ से टकराने से बचा लें, तबाही होने से जिससे बच जाए। इसी के लिए हम लोग ये लेसन पढ़ेंगे। देखिए दत्तादा इज इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। दत्तादा को एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, यानी दत्तादा को भी उस सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कमेट दत्ता। दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कमेट दत्ता, यानी कमेट दत्ता के कोर्स को कैसे चेंज करें, यानी कोर्स का मतलब रास्ते को कैसे बदलें। इज द साइंटिफिक हिडन एजेंडा, जो कि वैज्ञानिकों का छिपा हुआ एजेंडा है, मुद्दा है। दत्तादा एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड। दत्तादा और जो डिफेंस एडवाइजर हैं क्लोज मित्र बन जाते हैं, घने दोस्त बन जाते हैं। एंड शेयर अ सीक्रेट, और एक सीक्रेट शेयर करते हैं। देखिए बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर deliberations and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street. It was 1 AM. देखिए बाय द टाइम समय के साथ, दे फिनिश्ड, दे माने सर जॉन और डॉक्टर फोर्सिथ क्या होते हैं, अपने डेलीब्रेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। डेलीब्रेशन माने होता है मंत्रणा, विचार, समाप्त करते हैं। एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रिजेंट स्ट्रीट, और सर जॉन रात को 1 बजे क्या करते हैं, रिजेंट स्ट्रीट में उनके होटल पे क्या करते हैं, छोड़ते हैं। There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. देख लीजिए, There was hardly any crowd on the street, यानी स्ट्रीट में मुश्किल से ही कोई भीड़ रहा होगा। लेकिन जब क्या था, जेम्स आकाश में दे लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो, अपने विंडो से देखे, आ स्टार स्टडेड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम, तो ऐसा लगा कि तारों से जड़ा हुआ, स्टडेड माने जड़ा हुआ, तारों से जड़ा हुआ आकाश उनका स्वागत कर रहा हो। ग्रीट माने स्वागत करना। क्या था, गली में तो भीड़ शायद ही रही हो, लेकिन जब उन्होंने अपने होटल के कमरे के विंडो से देखा, तो आकाश में देखा, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जड़े हुए तारे उनका स्वागत कर रहे हों। ओके, समवेयर कहीं से, अमंगस्ट दीज स्टार्स, इन स्टार्स के बीच में, वर कमेट दत्ता हेडिंग फॉर अ कोलिजन विद द अर्थ,
इन्हीं तारों के बीच में से कहीं पर कमेट दत्ता था जो कि आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा था अर्थ से कोलाइड करने के लिए, अर्थ से टकराने के लिए। कोलिजन माने टकराना। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलेमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट। ये विश्वास करने में बहुत कठिन था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, विश्वास नहीं हो रहा था, यानी विश्वास करने में बहुत कठिन था। क्या कठिन था? द कैलेमिटी, कैलेमिटी माने आपदा, आपदा के बारे में विश्वास करने में बहुत कठिनाई था। ऑफ द फ्यूचर, के आने वाले समय में, ऑन सच अ पीसफुल नाइट, जो ऐसी शांत भरी रातें होंगी उसमें कोई आपदा होगा। ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी शांत भरी रातों में आने वाले समय में कभी क्या होगा, कोई कैलेमिटी हो जाएगी। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, जेम्स वंडर्ड, जेम्स को आश्चर्य हुआ, इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट, कि क्या उन्होंने अपने सम्स को सही में राइट किया है। नहीं, राइट माने सही, उन्होंने अपने सम को सही किया था, अपने कैलकुलेशन सही किया है। वट एवर, जो कुछ भी हो, डाउट, वट एवर डाउट जेम्स मे हैव हैड अबाउट सर जॉन्स एफिशिएंसी वर क्विकली डिस्पेल्ड व्हेन ही reported for the conference and found that all the experts listed by him were there। देख लीजिए, वॉट एवर डाउट, जो कुछ भी डाउट रहा हो, संदेह रहा हो, जेम्स में हैव हैड, जेम्स के पास रहा हो, अबाउट सर जॉन्स एफिशिएंसी, लेकिन जो सर जॉन्स का क्या था, एफिशिएंसी था, यानी कार्यकुशलता था, दक्षता था, एफिशिएंसी माने दक्षता, वर क्विकली डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड माने बट जाना, छितरा जाना, बिखर जाना, वो उनकी कार्य क्षमता, उनकी दक्षता क्या हुआ, जल्दी से क्या हो गई, हर जगह फैल गई। व्हेन ही रिपोर्टेड फॉर द कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने क्या किया, ये रिपोर्ट किया कॉन्फ्रेंस के लिए। एंड फाउंड दैट ऑल द एक्सपर्ट्स लिस्टेड बाय हिम वर देयर, और उन्होंने पाया कि जितने भी मतलब क्या थे, एक्सपर्ट्स थे, क्या थे, जिनका लिस्ट तैयार किया गया था कि हाँ इन्हें बुलाया जाएगा, सब लोग क्या थे, कॉन्फ्रेंस में थे। यानी उन्होंने जिन जिन को बुलाया, उनकी कार्यकुशलता से सब लोग जल्दी जल्दी आ गए। ओके, अब देख लीजिए, वर देयर एस्ट्रोनॉमर्स, कौन कौन थे जो मतलब कॉन्फ्रेंस में रहते, एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल ओवर देयर, ऑल वर देयर, सब लोग वहाँ पे थे। एस्ट्रोनॉमर्स थे, कंप्यूटर के साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, स्पेस के टेक्नोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, यानी हर क्षेत्र से जानकार लोगों को क्या किया गया था, बुलाया गया था, एक्सपर्ट्स को। ऑल वर देयर एंड एज सर जॉन्स स्पेशल इनवाइट वाज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता। देखिए, और सर जॉन स्पेशल इनवाइट उसके लिए क्या था, जो क्या था, इस काम को स्टार्ट किया था, इस चीज़ को स्टार्ट किया। कौन था? मनोज दत्ता, जिसे हम लोग दत्तादा कह रहे थे। मनोज दत्ता को भी इनवाइट किया गया था। दत्तादा का पूरा नाम क्या था? मनोज दत्ता, प्यार से लोग दत्तादा कहते थे। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी। जो कॉन्फ्रेंस था एक ही हफ्ते के अंत तक चला, एक हफ्ते तक चला हम कह सकते हैं। एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, और ये पूरा जो मतलब क्या था, कॉन्फ्रेंस चला, ये पूरा सीक्रेसी में था, यानी गुप्त था, कोई नहीं जान पा रहा था। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फोर्सिस कैलकुलेशन। पहले तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बार बार चेक किया, रीचेक किया, यानी बार बार चेक किया डॉक्टर फोर्सिथ के कैलकुलेशन को, कि कहीं ऐसा तो नहीं फोर्सिथ का कैलकुलेशन हो सकता थोड़ा सा ही रॉन्ग हो। विद द लाटेस्ट ऑब्जर्वेशंस, अत्याधुनिक ऑब्जर्वेशन निरीक्षणों के साथ ऑफ कमेट दत्ता का ही वाज राइट, वो सही था। यानी जब बार बार चेक कर रहे थे लेकिन आ रहा था कि नहीं ये टकराएगा, तो अंत में उन लोगों ने कह दिया नहीं ही वाज राइट, यानी डॉक्टर फोर्सिथ क्या थे, सही थे। ओके, अब देख लीजिए, देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम। देयर वाज नो एस्केप, कोई बचाव नहीं है, फ्रॉम द डायरेक्ट
हिट, जो डायरेक्ट हिट होगा, यानी कमिट दत्ता जो डायरेक्ट टकराएगा, प्रेडिक्टेड बाय हिम, जो इनके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है। इनके द्वारा माने डॉक्टर फोर्सिथ द्वारा। क्या कह रहे हैं, जब बार बार चेक किया गया कि डॉक्टर फोर्सिथ ने जो प्रेडिक्ट किया है इससे कि अर्थ से टकराएगा कमिट दत्ता, इससे बचने का कोई और उपाय नहीं है, नहीं बचा जा सकता है। There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the earth and not collide. सिर्फ एक छोटा सा चांस है, देर वाज ए स्मॉल चांस। सब लोगों ने क्या कहा, अब एक सिर्फ मौका की हो सकता है नाटक है, और छोटा सा मौका हुआ है, हो सकता है नाटक है। क्या है, देयर वाज ए स्मॉल चांस दैट कि द कमिट में जस्ट ग्रेज द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। तो छोटा सा मौका क्या था, दैट द कमिट दत्ता, कमेट में जस्ट ग्रेज एटमॉस्फेयर, ग्रेज माने धीरे से खरोच लगाना, धीरे से छूना एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर माने पर्यावरण ना, हो सकता है वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को ये थोड़ा सा छूकर चला जाए, यही थोड़ा सा बचाव का उपाय है। ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड, अर्थ के थोड़ा सा हल्का सा छूकर चला जाएगा और इससे कोलाइड नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। इन दैट केस, इस स्थिति में द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। तो इस स्थिति में कि अगर मान लो हल्का सा टच करके अर्थ को जाएगी, अर्थ के सतह को टच करके जाएगी, तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे पूरी तरह से जो प्रॉपर्टीज है, जो जीवन है, सबका तहस नहस नहीं होगा, बर्बादी नहीं होगा, पूरा टोटल बर्बादी नहीं होगा। बट दिस साइड रिस्पाइट वाज हार्डली रीअज्यूरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। देख लीजिए, रिस्पाइट माने रिलीफ, आराम से है, हार्डली माने मुश्किल से, ओके, और रीअज्यूरिंग माने आश्वस्त कर देना। अब देख लीजिए, लेकिन ये जो हल्का सा आराम मिलेगा, ये मुश्किल से हम लोगों को आश्वस्त कर देगा, इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन, कि हम लोग कोई एक्शन ना लें। हैविंग डिसाइड करने के बाद दैट सम एक्शन वाज नीडेड, सब लोग बहुत देर तक डिस्कशन किए कि ये हम लोगों को थोड़ा सा निश्चित कर देगा, हो सकता है कि हल्का सा टेस्ट करे और पूरा जीवन ना और प्रॉपर्टी ना बर्बाद हो, लेकिन क्या हो, इससे हम लोग थोड़ा सा आराम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ओके, तो बहुत देर तक मंत्रणा करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, तो सब लोगों ने क्या डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद दैट सम एक्शन वाज नीडेड, अंत में सब लोगों ने कहा कि कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, जरूरी है। व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, और ये कैसा होना चाहिए, कैसा एक्शन लेना चाहिए। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स। ओके, डिसमिस माने होता खारिज कर देना, मेजर्स माने उपाय। ओके, जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने खारिज कर दिया है डिफेंसिव मेजर्स को, यानी जो रक्षात्मक उपाय थे उसको, लाइक जैसे कौन सा उपाय था, जैसे लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर, कि हम लोग जो है अंडरग्राउंड बंकर बना लें, धरती के नीचे बंकर बना लें, खाना बना लें, उसी के नीचे रहें। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन। क्योंकि ये जो है क्या था, प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, ये जो है प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन नहीं था। प्रोपोजिशन माने क्या होता है, प्रस्ताव। प्रोपोजिशन माने प्रस्ताव, यानी ये व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं था, कभी कोई रहा नहीं, इसलिए जो एक्सपर्ट्स थे, डिफेंसिव एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों ने खारिज कर दिया डिफेंसिव उपाय को, जो एक्सपर्ट्स थे। ओके, अगला क्या है, कमेट दत्ता कुड बी, हाँ यहीं से है, हाँ, कमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। मार्जिनली माने हल्का सा गैप देना, दूरी बनाना, गैप देना। हाँ, एक चीज़ और था कि कमेट दत्ता को क्या कर सकता था, डिफ्लेक्ट किया जा सकता था, थोड़ा सा रास्ता देकर फ्रॉम इट्स पाथ, इसके रास्ते से, बाय गिविंग इट अ पुश, इसे एक थोड़ा सा धक्का देकर। तो डिफ्लेक्ट माने होता है कि कहाँ गया,
मार्जिनली माने मामूली सा, और डिफ्लेक्ट माने हटाना, यानी इसको इसके रास्ते से, जिस रास्ते से कमेंट तकता जा रहा है, इसको थोड़ा सा धक्का देकर इसके रास्ते से हटाया जा सकता था। इससे कोलिजन बचा जा सकता था, कोलिजन से। समझ में आया? इस तरह से प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद का कि आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में इसी पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।